ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह कभी हिंदू मंदिर हुआ करती थी। सूफी इस्लाम को मानने वाले राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को सबसे पवित्र मानते हैं। यहाँ मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, जहाँ लोग जियारत और अकीदत पेश करने आते हैं। आप जानते हैं ख्वाजा कहाँ से आए थे और इस दरगाह का क्या इतिहास है? चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इससे पहले अजमेर पर लिखी गई एक किताब की बात कर लेते हैं, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट को दर्शाती है। इसके चैप्टर 8 के पेज 82 से 89 तक अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया गया है। इसी पुस्तक में दरगाह की जगह एक मंदिर होने की बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की भी बात बताई गई है। इस किताब में बताया गया है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दरगाह स्थल पर बने महादेव शिव के मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ पर शिव मंदिर था। इस किताब के लेखक का नाम हरबिलास सारदा है। हरबिलास सारदा कोई आम आदमी नहीं है। वो जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज थे। वो अजमेर मेरवाड़ के न्यायिक विभाग में कार्यरत थे। अजमेर में उनके नाम से हरबिलास सारदा मार्ग भी है। हरबिलास जी ने 1911 में इस किताब को लिखा था। वैसे तो ये समस्त ब्रह्मांड ही शिव है। यहाँ का कण कण उसका निवास स्थान है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि 1922 में हुए अजमेर कांड के बाद भी हिंदू लोग अभी भी इतनी संख्या अजमेर शरीफ की दरगाह पर क्यों जाते हैं? क्योंकि आज भी हमारे समाज में अंधभक्त, अशिक्षित और मूर्खों की कमी नहीं है। इसमें ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और आत्मविश्वास की कमी है। इनमें से अधिकांश निराश हताश लोगों को लगता है कि शायद अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। हिंदू धर्म में कट्टरता न होने, बहु ईश्वरवाद और सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य न होने के कारण ही यह सब माजरा सामने आता है। हिंदू समाज में अशिक्षा के कारण ही पवित्र मंदिर को छोड़कर मजार जैसे मकान पर जाकर माथा टेकते हैं। अजमेर का नाम अजय मेरू से लिया गया है, जिसमें अजय यानी भगवान श्री विष्णु का एक नाम है और मेरू हिमालय पर्वत का एक प्रसिद्ध पर्वत है। इस प्रकार इस नाम से यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया जाता है। अजमेर नाम का अर्थ होता है अविनाशी। यह शहर भारत के राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में है। यह एक प्राचीन शहर है। अजमेर शहर की स्थापना 6वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक अजय राज चौहान ने किया था। उन्होंने शहर का नाम अपने नाम पर ही रखा था। अजय राज एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अजमेर को एक प्रमुख व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र बनाया था। अजमेर शहर का इतिहास कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। इसे कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा जीता गया। 15वीं शताब्दी में अजमेर मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा। मुगल सम्राट अकबर ने अजमेर में कई इमारतों का निर्माण भी कराया था। राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करते हुए ईश्वर में लीन हो गए। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म 1141 से 1142 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह सूफीवाद फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनके प्रति जिज्ञासा जागने लगी। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। 800 साल पहले राजस्थान के अजमेर में एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। खास बात यह रही कि इसे मंदिर से मस्जिद बनाने में सिर्फ 2.5 दिन का समय लगा था और तभी से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। कुछ का मानना है कि यहाँ हर साल 2.5 दिन का मेला भी लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से आगे कुछ ही दूरी पर है। आखिर मंदिर को मस्जिद में क्यों बदला गया? 11वीं सदी के अंतिम दशक में मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसकी फौजों ने अजमेर में प्रवेश के लिए कूच किया, तो गौरी ने यहाँ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद बनाने की इच्छा जागी। इसके लिए 60 घंटे का समय दिया। तब इस मंदिर को 2.5 दिन में मस्जिद बना दिया गया। इस तरह इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा तथा स्थापना हिंदू व जैन मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। अब बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में,
तो यह दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का बेहद भव्य और आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान भी था। उसकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में की जाती है। उसने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और भारत में इस्लाम का संस्थापक भी बना। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज की यात्रा की थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 ईस्वी के बीच में वह मदीना से भारत भी आया था। वह भारत में मोहम्मद से आशीर्वाद भी लिया था। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली में भी रुके और फिर लाहौर चले गए। बाद में अजमेर रहने का ही फैसला लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियाँ होने की भी बात कही जाती है, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते। इस सूफी संत के उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह कायल थे। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में खुश भी रहना सिखाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया और अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में जाना जाता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म सन 1141 से 42 के बीच में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह सूफीवाद फैलाने के लिए भारत में आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोग उनमें काफ़ी जिज्ञासा दिखाने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत बताया जाता है। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। इसके बाद ही उसके घर में जहांगीर का जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उसी जगह पर नमाज अदा करते करते ईश्वर को प्यारा हो गया। उसके चाहने वालों ने उसी स्थान पर उसे दफना कर उसकी कब्र बना दी। बाद में वहां भव्य मकबरे का निर्माण कराया गया, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहा जाता है। इस दरगाह का निर्माण हुमायूं ने कराया था। बाद में हैदराबाद के निजाम ने इसमें एक गेट बनवाया। अजमेर शरीफ की दरगाह में आने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था। दरगाह के अंदर जाहलरा है। यहाँ के पानी को बहुत पवित्र बताते हैं। मकबरे में जन्नती दरवाज़ा भी है। यह पूरे साल में केवल 4 बार खुलता है। अजमेर शरीफ के अंदर अकबर मस्जिद भी है।